तैयार होने का टाइम आया। गेहूं भी अभी 2585 का भाव हो ही गया और हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हाँ, हम 5 साल में सरकार के माध्यम से 2700 रुपए कुंटल तक गेहूं देंगे। आप बताओ, 2600 तो गए साल खरीदा कि नहीं खरीदा? तो अभी तो ये 26 ही चल रहा है। 27 और 28 हो सकता है 28 तक तो 2700 से बाहर हम अपने रेट पे खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए। अब मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आपके समय क्या हुआ? 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन 55 साल तक 1956 में गेहूं लगभग 90-95 रुपए कुंटल था। 2002-3 तक केवल 500 रुपए भाव बढ़ा। कैसी हालत हुई? केवल 500 रुपए, 500 रुपए, 450, 450 रुपए मिलता था 2002-3 तक गेहूं। और आज सरकार के माध्यम से बीते साल ही 2600 रुपए कुंटल। कहां 55 साल में 500 में 400 का योगदान उनका, और कहां 20 साल में 2002-3 से साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह जी और हमारी सरकार के माध्यम से लगभग 2100 रुपए कुंटल का भाव बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारे काम करने का तरीका है। खाली जवानी जमा खर्च नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चाहे जो लपर लपर करते। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्या हो जाता है, कैसी जीवान और कैसी बात करते। कहा वो एक किसान की बारिश के कारण से आत्महत्या कर ली। मेरे को टेंशन हुआ, फोन लगाया कलेक्टर से, भैया जानकारी निकालो। कलेक्टर गए, उन्हें बारिश और ओले से उनकी आत्महत्या हो गई। जाके मालूम पड़ा एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। बर्फ तो गिरने का सवाल ही नहीं उठता। अब बताओ, जहां पानी नहीं गिरा वहां फसल कहां से पानी से खराब हो जाएगी और ओले गिर जाएंगे। ये सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं करते और मार ट्वीट करके हाय रे इस तरह के जो दुनिया चलाते हैं, जनता सब जानती। इसलिए पूरे देश से धीरे धीरे करके कांग्रेस गायब हो रही, और ऐसी हालत रही तो वास्तव में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे ताला ही लगेगा। कोई उनको ढूंढने वाला नहीं मिलेगा, कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा। जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके चलने के लिए हाँ, विरोध करो, सकारात्मक विरोध करो, सही बात करो। कोई हमारी कमजोरी हो तो बताओ। हम तो लोकतंत्र में सबका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है। आज का दिन किसानों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज 1 फरवरी है और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर। ये खबर खासतौर पर उन किसान भाइयों के लिए है जिन्होंने इस साल गेहूं और सोयाबीन की फसल का पंजीयन कराया है और अब बेचने की तैयारी कर रहे हैं। किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सरकार की हर नई योजना हो, हर नई घोषणा और हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हाल ही में गेहूं और सोयाबीन को लेकर एक अहम बयान दिया है। इस बयान के बाद से ही किसानों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि सोसाइटी में गेहूं और सोयाबीन की बिक्री किस भाव पर होगी, प्रति कुंतल कितना पैसा मिलेगा और भुगतान कब तक खाते में आएगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको पूरी जानकारी आसान और साफ शब्दों में समझाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की बिक्री की। सरकार की तरफ से गेहूं का समर्थन मूल्य तय किया जाता है ताकि किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके। इस बार भी सरकार ने साफ कर दिया है कि जो किसान सोसाइटी के माध्यम से गेहूं बेचेंगे, उन्हें सरकारी दर पर पूरा भुगतान दिया जाएगा। किसान भाइयों, सोसाइटी में गेहूं बेचने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका पंजीयन सही तरीके से हुआ हो और आपकी जानकारी जैसे नाम, खाता नंबर और जमीन का विवरण सब कुछ रिकॉर्ड में सही हो। अगर इनमें से किसी भी जानकारी में गलती है तो आपका भुगतान रुक सकता है। अब बात करते हैं सोयाबीन की बिक्री की। सोयाबीन किसानों की एक बड़ी नकदी फसल है और सरकार भी चाहती है कि किसानों को बाजार में सही दाम मिले। मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि जिन किसानों ने सोयाबीन का पंजीयन कराया है, उनकी फसल भी सोसाइटी के माध्यम से खरीदी जाएगी और भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। किसान भाइयों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप अपनी फसल सोसाइटी में लेकर जाएं, तो अपने साथ ये दस्तावेज जरूर रखें: आधार कार्ड, पंजीयन पर्ची और बैंक खाते की जानकारी। इनके बिना आपकी एंट्री पूरी नहीं होगी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की: प्रति कुंतल कितना भाव मिलेगा। किसान भाइयों, सरकार हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है ताकि बाजार में गिरते दामों से किसानों को नुकसान न हो।
इस बार भी गेहूं और सोयाबीन के लिए सरकार की तरफ से जो दर तय की गई है, उसी के अनुसार सोसाइटी में खरीद की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि किसी भी किसान के साथ कोई धोखा नहीं होगा और पूरा पैसा सीधे खाते में डाला जाएगा, ताकि बिचौलियों की कोई भूमिका न रहे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं भुगतान की प्रक्रिया की। जब आप अपनी फसल सोसाइटी में बेच देते हैं, उसके बाद आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज किया जाता है। इसके बाद कुछ ही दिनों में सरकार की तरफ से आपका भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आपके बैंक खाते में भेज दिया जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो और खाते में कोई भी गलती न हो। किसान भाइयों, अगर किसी कारण से आपका पैसा समय पर नहीं आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधे अपनी नजदीकी सोसाइटी में जाकर या कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहां आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपका भुगतान किस स्टेज पर अटका हुआ है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहता हूं। बहुत से किसान जल्दी में या बिना जानकारी के अपनी फसल किसी निजी व्यापारी को बेच देते हैं, जहां उन्हें पूरा दाम नहीं मिलता। इसलिए मेरी आप सभी से यही अपील है कि जहां तक संभव हो, अपनी फसल सरकारी सोसाइटी के माध्यम से ही बेचें, ताकि आपको सही और पूरा भुगतान मिल सके। किसान भाइयों, सरकार की यह पहल आपके लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि इससे आपकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा और आपको समय पर पैसा भी मिलेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि यह जरूरी खबर हर खेत और हर गांव तक पहुंच सके।